इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। तब की बात आती है तो आप लोग तुरंत एक ऐसी छवि आपके माथे पर आ जाती है कि हाँ, ऐसी कोई तपस्या करते हैं जो अनशन उनोदर, अभी आप लोगों ने विधान में भी पढ़ा। तो यह हमारा भीतरी तप है और उसी में ही फिर आंतरिक तप भी थे। आज उसी उत्तम तप की अपन चर्चा करेंगे कि नदी के किनारे एक चट्टान रखी है और उस चट्टान के ऊपर बैठकर सैलानी लोग आते हैं और अटखेलियां खेलते हैं। उसके बाद धोबी आता है तो कपड़े कूटना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन एक शिल्पी की उस चट्टान पर दृष्टि पड़ी और जैसे ही दृष्टि पड़ी वो अपने प्रयोगशाला में, यहां पर भी प्रयोगशाला चल रही है, प्रयोगशाला में उस चट्टान को लाता है, उसकी छाती पर चढ़ता है, छेनी हथौड़ा लेता है और प्रहार करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसमें एक सुंदर मूर्ति का आकार आ जाता है। सबसे पहला प्रणाम वह शिल्पी उस मूर्ति के चरणों में अपना निवेदित करता है। यह है तप का प्रभाव। अपने दोष, अपने दुर्गुण, अपनी दुर्बलताएं जब हम बाहर कर देते हैं, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी उस प्रतिमा की तरह निखार आ जाता है। आज उसी का दिन है कि हमें अपने अंदर में झांकना है कि हम अपने दोषों को, अपने दुर्बलताओं को, अपने दुर्गुणों को कैसे दूर कर सकते हैं। पाषाणेषु यथा हेमम, दुर्त मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य यथा शिव। जिस प्रकार से पाषाण के अंदर सोना होता है, दूध में घी होता है, तिल में तेल होता है, लेकिन दिखता है क्या? बोलो, पाषाण में सोना दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन सुनार को दिखता है। और वह भी दिख भी जाए, लेकिन प्राप्त कब करेगा? जब उसको तपाएगा। दूध में घी है, लेकिन प्राप्त कब होगा? जब उसको तपाएंगे, जमाएंगे, मथेंगे, नैनो निकालेंगे, फिर तपाएंगे, तब जाके आपके हाथ में घी प्राप्त होगा। बस इसी प्रकार से तिल में तेल का उदाहरण भी दिया परमानंद स्त्रोत की है कारिका हमारे अंदर में। देह मध्य यथा शिव, इस देह के अंदर शिव है। आप परमात्मा को बाहर मत खोजिए, नहीं तो वो कस्तूरी मृग होता है ना, वो कस्तूरी के चक्कर में वो हिरण मृग मरीचिका की तरह दौड़ लगाता रहता है, प्राण गंवा देता है, लेकिन उसको वह कस्तूरी, क्योंकि उसकी नाभि में है, नाभि में है। बस देह मध्य यथा शिव, हमारे अंदर कुंद कुंद भगवान कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो इधर उधर कहाँ भटक रहा है? इधर बस उसको पहचानने की जरूरत है, अग्नि परीक्षा देने की जरूरत है। जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तब सबको मालूम चल गया कि सत्य क्या होता है, तप क्या होता है। यहाँ पर भी वही अग्नि परीक्षा, आचार्य श्रीजी ने जो मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ रचा, उसका महानायक कौन? माटी। बोलो, पद दलिता वह माटी शीश पर धारण करने योग्य बन जाती है। पानी जिसको बहाकर ले जाता है, जब वह अग्नि परीक्षा दे देती है, उसी पानी को अपने अंदर बांध लेने की क्षमता ले आती है।
यह है एक माटी का अग्नि परीक्षा देने के बाद कमाल। बोलो, जब तक अग्नि परीक्षा नहीं दी, पानी माटी को बहा कर ले जा रहा है, और जैसे ही उसने अग्नि परीक्षा दे दी, अब उस पानी को वो स्वयं बांधकर रखने की क्षमता कर लेता है। यह है एक तप का प्रभाव। अभी भजनकार भजन गा रहे थे कि सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। बस मोह को तजना है, क्योंकि यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। यह तन मिला है, मेरी प्रिय पसंदीदा वाक्य है आचार्य श्री जी की पंक्तियां। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। बोलो, रवि यानी सूरज, बैठे हैं रवि भैया यहाँ पे। रवि शशि यानी चंद्रमा। आज सोमवार भी है, आप लोगों ने चंदा प्रभु भगवान की पूजा भी की थी, हम सुन तो रहे थे उधर। हाँ, तो ये रवि और शशि में से भी ज्यादा आप में दिव्य प्रकाश है, फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। बस यह जीवन कड़वी तुमड़ी की भांति है, इस कड़वी तुमड़ी के माध्यम से इस पार से उस पार भी जा सकते हो, और यदि खा लेंगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए संत कहते हैं जीवन कड़वी तुमड़ी की तरह है, इसका उपयोग करो तर जाओगे, उपभोग करोगे। बस डैश 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 है, आप लोग बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो उपयोग करो, उपभोग नहीं। आचार्यों ने कहा येनेन देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति, येनेन देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। परिपोषयन्ति परिशोषयन्ति, यह शरीर यदि विवेक के साथ में इसका इस्तेमाल करो तो यही आपको विवेक के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो संसार को सुखा डालेंगे, और यदि विवेकहीन हो जाएंगे तो संसार को बढ़ा देंगे। दोनों चीज अपने पास में है, उपयोग क्या कर रहे हैं? बस काना पोड़ा पड़ा हाथ ये, चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोए। अनंत अनंत आपको फल देने वाला है, लेकिन धर्म ध्यान की काना पोड़ा जानते हो? बोलो, चांदीवाल जी से पूछेंगे। काना पोड़ा, पड़ा हाथ, पोड़ा यानी गन्ना। गन्ना की जो बीच वाली गांठ होती है ना, गांठ, वो गांठ जो होती है वो चूसते नहीं, जो चूसता है तो उसके मसूड़े ही छिल जाते, और रस उसमें होता नहीं, रस उसमें होता नहीं। लेकिन वो जो गांठ होती है, उस गांठ को यदि उगा देंगे तो कई गन्ने तैयार हो जाएंगे। बोलो, ये शरीर है ना, उस गांठ की भांति है, उस गांठ की भांति है। इसको आप यदि चूसोगे ना तो मसूड़े छील देगा। समझ में आ रहा है? पांचों इंद्रियों के विषय देख लो, कोई से भी देख लो। और यदि इसको धर्म ध्यान में लगा दोगे तो इसी शरीर के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये है ये शरीर का उपयोग। तो ये कहते हैं धम्मो मंगल मुठितम अहिंसा संयमो तहो। अहिंसा, संयम और तप, ये धर्म का उत्थान करने वाले हैं। तप के माध्यम से हम कई बड़ी बड़ी प्रभावना, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले अपन ने समाधि दिवस उनका मनाया कि 35 साल में से
27 साल उपवास में गुजार दिए, उपवास में गुजार दिए। बोलो, मात्र उन्होंने 8 साल आहार लिया, और वो भी क्या लिया? कई वर्षों तक अनाज का ही त्याग। बोलो, अनाज का त्याग वर्षों तक। तो ये शरीर इसी प्रकार से अपन को मिले, लेकिन हम क्या करते हैं? तब भी करते हैं तो दिखावे के लिए हो जाता है, वह दिखावे के लिए न हो। समझ में आ रहा है? तब क्या, तब क्यों, तब कब और तब कैसे, इन 4 क पर विचार करो। तब क्या, तब क्यों, तब कब और तब कैसे, ये 4 यदि क अपन विचार कर लेंगे तो हमारा तप सार्थक तप हो जाएगा, और वह कर्म क्षयार्थम हो जाएगा। तप क्या है? आत्मशक्ति जो छिपी हुई है, उसकी अभिव्यक्ति का नाम ही तो तप है। उसकी अभिव्यक्ति का नाम तप है। हमारे आदर में सब प्राणियों में समान क्षमता है, ऐसा मत मान के चलो, है ना? क्योंकि आत्मा किसी की कमजोर नहीं, सबकी बलजोर है। लेकिन आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति करना है। जब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक वह तब हम कर नहीं पाते। हम उसको छिपा लेते हैं या फिर छपा देते हैं, दोनों ही गलत है। छिपाना भी खराब और छपाना भी खराब। छिपाना भी नहीं है और छपाना भी नहीं है, तब तो वह जाकर आत्मशक्ति हमारी बाहर आ सकती है। दूसरा, तप क्यों? तो तप करने के लिए आत्म शुद्धि के लिए, परिणाम की विशुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए और पुण्य के संचय के लिए तप किया जाता है। तप कब? तो तप केवल बुढ़ापे में नहीं। लोग सोचते हैं जब बुढ़ापा होगा तब तप करेंगे, तब वो है, तप करने लायक बचता नहीं है। बड़ी विडंबना है दिनेश भैया, हाँ, कि छोटों से बोलते हैं कि भैया थोड़ा धर्म ध्यान कर ले, तप कर ले, अभी हमारी क्या उम्र है महाराज। और बूढ़ों से बोलते हैं तो बोलते हैं महाराज हमारे में इतनी शक्ति नहीं बची है, अब हमारी उम्र ही नहीं बची है। एक बोलता है कि अभी हमारी उम्र नहीं है, और एक बोलता है अब हमारे पास में शक्ति नहीं है। तो कब करेंगे? बोलो, 3 शब्द है, समझ, समय, शक्ति। आपके पास में ये तीनों अभी हैं, समय भी है, समझ भी है और शक्ति भी है, तो उपयोग कर लो, अन्यथा शक्ति नहीं रहेगी। फिर समझ है और समय है तो भी कोई काम का नहीं है, और समझ है लेकिन समय नहीं। आज के युवा वर्ग को कहें तो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, समझ आ रहा है? और जब बचपन होता है तो उसके पास में समझ नहीं होती, समय होता है, शक्ति होती है। तो इस प्रकार से कार्य नहीं हो सकता। बहुत अच्छी पंक्तियां आज तप के दिन सार्थक बुंदेलखंड की है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि तप कब। जो लो दे है तेरी कोनो रोड से न गेरी, जो लो जरा नहीं नेरी जासो पराधीन परी है। जो लो जरा जमे नामा बेरी दोए न दामामा, जो लो माने कान रामा बुद्धि जाए न बिगारी है। तो लो मित्र मेरे निज कारज समाज ले रे, पुरुष थकेंगे फिर पाछे काय करी रे। आग के लगाए, सार्थक पूरे 4-5 पंक्तियों का सार इन 2 में ही है कि आग के लगाए जब झोपड़ी लगने लगी, आग के लगाए जब झोपड़ी जरने लगी, कुआं के खुदाए पाछे काए काम सरे है। कुआं के खुदाए पाछे काए काम सरे है। यदि आग लगना शुरू हो जाए तो उसके बाद में कुआं खुदाने से कोई मतलब नहीं है। इंद्रियां शीतल पड़ना शुरू हो जाए तब कुछ भी नहीं। तो तब कब? जब जागे तभी सवेरा, आज से ही क्यों नहीं। और तब कैसे? बुद्धिपूर्वक
अप्रमाद होते हुए तप करें। आज इस तप उत्तम तप दर्प पर 4 बातें याद रख लेना। आप लोग 4 बातें याद रख लेना। जितने भी बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका तप हो जाएगा और वो तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी और तेजस्वी बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? वो कौन सा तप है? वो 4 बात आपको बता देते। घर परिवार में रहते हो, नहीं छोड़ो, हम भी नहीं छुड़वा रहे, लेकिन टीका टिप्पणी बंद करो। ये तप तो हो सकता है, बोलो, टीका टिप्पणी बंद करो घर परिवार में। मुझसे दूसरा अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा, दूसरों की तप की अनुमोदना करेंगे। आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करेंगे। और चौथा तप है अपनी संपत्ति का स्व और पर में उपयोग कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। ये 4 तप आज आप लोग अंगीकार कर सकते हैं। ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको। आप अलग से इनको करेंगे तो आपके कर्मों की निर्जरा भी होगी। आप देखिए, तो सबसे पहले घर परिवार में टीका टिप्पणी कम करें, मुझसे अपशब्दों का प्रयोग ना करें, दूसरों के तप की अनुमोदना करें और जो अपनी संपत्ति है उसका सदुपयोग करेंगे तो आपकी सारी की सारी यह घर में रहते हुए भी और बुजुर्ग अवस्था में भी आप तपस्या में आगे बढ़ सकते हैं। आज हर व्यक्ति के सामने समस्या है, लेकिन उस समस्या को चाहे तो वह तपस्या में बदल सकता है। बस बीच में एक समता का शब्द जोड़ दो। समस्या आती है, समता से उसको सहन कर लो, यही तपस्या में बदल जाती है। क्या बोला मैंने? समस्या आती है, समता से सहन कर लो, वही तपस्या में बदल जाएगी। बस अलग से तपस्या की जरूरत ही नहीं। आप पत्नी मान लीजिए अपने विचारों वाली नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे कर्म में ऐसा ही लिखा था। हाँ, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला, उसको आश्रय हो रहा है आपकी निर्जरा। बोलो, निर्जरा करना चाहते हो या नहीं? आचार्य श्री जी का हाइकू लेते हैं और अपनी वाणी को विराम। समय भी आप लोगों का हो चुका है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। 9 मास उल्टा लटका, 9 मास उल्टा लटका, आज तप कष्ट कर क्यों, आज तप कष्ट कर क्यों। बहुत गहरा हाइकू है। 9 मास उल्टा लटका, आज तप कष्ट कर क्यों। बोलो, आज अपन को छोटा सा भी तप कष्टकारी लगने लगता है। याद करो वो दिन जब हम मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उस समय याद करो, उस पीड़ा को याद नहीं कर रहे। इसलिए तप कष्टकारी नहीं, इष्टकारी है। इष्टकारी, इष्टकारी है और मिष्टकारी है। आपको तप हमेशा आगे की ओर बढ़ाने वाला है। यह तपस्या ही मुक्ति को दिलाने वाला है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए इसी तपस्या के माध्यम से हुए, लेकिन आपको दिखता है वो वैभव। गुरु जी के आगे पीछे चलते हुए आज सब इतना पूरा ठाट बाट दिखता है, लेकिन कहते हैं न, भू सूत्यो भूखा मर्यो, कीनो उग्र बिहार, तब के थाकी हे सकी अबे दबावत पाँव। एक कहानी छोटी सी है, उसको सुनाकर विराम करें कि एक राजा था, हाथी पर चढ़कर जा रहा था। रास्ता सकड़ा आया, घोड़े पर चढ़ गया, और सकड़ा आया, पालकी में बैठ गया और सिंहासन पर जाके जैसे ही बैठा, 2 सखियां पांव दबा रही है, 2 पंखा झुला रही है। तब वो एक सखी बूढ़ी सखी को बोलती है, जो दूसरी सखी थी, हे बहन, घोड़ा चढ़ हाथी चढ़ो, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, बैठ पालकी माई, और कब के थाके हे सखी जो अबे दबावत पाँव। ये थका कब, जो पाँव दबा रहे,
हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो बैठ पालकी माए और कब के थाके हे सखी जो अबे बोले तू नहीं जानती ये पहले महाराज जी थे, उग्र विहार करते थे, भूखे रहते थे। भूसूत्यो भूखा मर्यो कीनो उग्र विहार और तब के थाकी हे सखी अबे दबावत पाँव। उस समय के थके हुए थे जो अभी पाँव दबा रहे हैं। उस समय तो वो वैयावर्ती करवाते नहीं थे, लेकिन अब वो यानी जो है राजा है। तो इस प्रकार से तप किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन हम इस चक्कर में तप न करें, हमारा तो एक ही उद्देश्य है आत्मशुद्धि मोक्ष की प्राप्ति। बस उसी के लिए तप करें, तभी हमारा यह तप करना सार्थक होगा। हम सब उस तप को आगे बढ़ाएं और कर्म निर्जरा करके हम भी मुक्ति को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। दूध तपेली में है, पर वह ऊर्ध्व यात्रा भी कर सकता है। कब करेगा वो ऊर्ध्व यात्रा? जब तपेली तपती है तपन से, वो तपन ही दूध को ऊर्ध्वगमन और ऊर्ध्वगमन की ओर की यात्रा कराता है। निश्चित मानना, तपना होगा तभी अपनापन प्राप्त हो पाएगा। और तपने के लिए सबसे पहले मन को मनाना होगा और मन को समझाना होगा और मन को संभालना होगा। बिना मन को मनाए, बिना मन को समझाएं और बिना मन को संभाले आप तप नहीं पाओगे। दूध की इस यात्रा से, घी की इस यात्रा से चिंतन किया। ये चिंतन 52 गजा में लिखा था हमने, तप के ऊपर इस चिंतन को वहाँ लिखा था हमने। बहुत अच्छा चिंतन है। दूध की यात्रा से अपने 8 बिंदुओं के माध्यम से मैं अपनी बात को रखूँगा। पहले दूध को तपना होता है, फिर दूध को ठंडा होना अर्थात थमना होता है। फिर उसमें आप दही को, अब वो दूध को आपने क्या किया, तपा दिया और तपने के बाद दूध ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद उसको दही डालना होगा। अब दही डाल दिया तो दूध को दही में रमना होगा, दूध को दही में रमना होगा। फिर दूध को वो दूध पना भूलना होगा, फिर दही को मुड़ना होगा, फिर दही को मथना होगा, फिर मंथन से दही को सहना होगा, फिर सहने के बाद मक्खन के स्वरूप में खुलना होगा और फिर खुलने के बाद ही वो घी की यात्रा पूरी होती है। वो घी रूपी मंत्र आपके पास आता है। 8 प्रकार की ये यात्रा है। दूध ने घी बनने तक की, ये शुद्ध घी बनने तक की यात्रा प्रारंभ करी है। आपको भी अपने मन को इन 8 यात्राओं से गुजरना होगा, तब आपका मन शुद्ध होगा। और इन 8 प्रकार की यात्राओं से कैसा है तो वो रख रहा हूँ। सबसे पहले मन को थमना ही तपन है। क्या बोल रहा हूँ? 8 बिंदुओं को ध्यान से सुनना। मन को थमना ही तपन है, मन को रमना ही तपन है, मन को भूलना ही तपन है, मन को मुड़ना ही तपन है, मन को मथना ही तपन है, मन को सहना ही तपन है, मन का खुलना ही तपन है, मन का जपना ही तपन है और मन का क्या हुआ, अपने आप में प्राप्त करना ही तपन है। ये जो 8 की 8 यात्रा है, इन 8 यात्रा को आपके बीच में रख रहा हूँ। इसी के माध्यम से आज इस तप धर्म को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मन का थमना ही तपन है। क्या है मन का थमना? उस दूध में जैसे जैसे ठंडा होता गया वो थमता गया। बस आपको सबसे पहले शांत होना होगा। जितने विकल्पों से दूर हटते जाओगे उतना आपका मन थमता जाएगा, ये निश्चित मानना। जो एकाग्र हो गया है अपने स्वरूप की ओर, उसने ही तप की ओर कदम बढ़ा दिया है। जो एकाग्र हुआ है, नहीं तो वो पहुंच नहीं सकता। थमने के लिए उसे एकाग्रता को लाना पड़ेगा। मन को थामने के लिए हाथ पर हाथ रखकर और मन के साथ रख और मन को भी साथ रखकर बैठना होगा। अर्थात मन का साथ आत्मा के साथ होगा थमना, तभी वो थमना हो पाएगा। बहुत सरल हो जाएगा। बस आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना होगा, तब आप थमा पाओगे अपने मन को। बताओ कितनी देर बैठते हो आप? आत्मा की और मन में, आत्मा को मन के साथ रखकर आप कितनी देर बैठते हो? बैठते हो नहीं बैठते हो? तब की बात कर रहे हो। जब तक मन का थमना नहीं होगा तब तक वो तपन भी नहीं होगी। ध्यान रखना, थमना अर्थात कहीं तो रुको आप। कब तक?
कहाँ तक पूछो अपने मन से, अपने आप से पूछो। क्या पूछो? आप कब तक, कहाँ तक मुझे जाना है, कब तक इस यात्रा को आगे बढ़ाते जाना? नहीं, मुझे थमना होगा। जब तक मैं थमूंगा नहीं, थमने से तात्पर्य ये है मुझे बैठना होगा। और बैठने के लिए हाथ पर हाथ धरकर ही बैठना, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हाथ पर हाथ धरकर ही बैठो, लेकिन बस उस मन को आप संभाल लो, उस मन को आप थाम लो, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में वो तपन आ जाएगी, वो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। दूसरी बात है, मन का रमना ही तपन है। मन का रमना ही तपन है। तो क्या, जैसे दूध में दही को डाल दिया, दही में दूध पहुंच गया और दूध दही में क्या हो गया, फिर क्या हो गया, रम गया। बस वैसे ही कब रमेंगे हम, कहाँ रमना है? देव शास्त्र गुरु के प्रति हम कब रमेंगे? रोज एक ज्ञान रूपी दही आपको मिलता जा रहा है, आपके कानों में पहुंच रहा है, रोज पहुंच रहा है, पर हमारा रमना हुआ कि नहीं? प्रश्न इस बात का है, क्योंकि हमने प्रभु और गुरु के दर्शन तो खूब किए, पर उन्हें आदर्श नहीं माना। क्योंकि देखकर सुनकर भी अगर हमारे जीवन में कोई बदलाहट नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब तो ये कि हमने गुरु को अभी स्वीकार नहीं किया है, हमने गुरु को गुरु के रूप में माना ही नहीं है। जिसके जीवन में प्रभु और गुरु की भक्ति की ज्योति की तपन नहीं है, उसका जीवन अभी अंधकारमय है। अपने जीवन को जो अच्छा बनाना है तो आपको गुरु से जुड़ना होगा, गुरु को और प्रभु को अपने जीवन का आदर्श बनाना होगा। अच्छा, श्री का हाइको बहुत अच्छा है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या बोल दिया? जुड़ो ना जोड़ो, और जोड़ा है वो छोड़ दो, और फिर उसके बाद जोड़ना है तो किसको जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो, शास्त्र गुरु के प्रति। मन का भूलना ही तपन है, भूलना ही तपन, बिल्कुल। जैसे उस दूध को अपना दूधपना भुलाया, तब क्या हुआ? वो दही बना। बस आपको भी भूलना होगा। किसको भूलना होगा? परिवार को भूलना होगा, मित्र को भूलना होगा, रिश्तेदारों को भूलना होगा, अपने वालों को भूलना होगा, तब जाकर आप क्या सच्चे तपस्वी बन पाएंगे। ये भूलना बहुत कठिन है, इसी कारण से हम संसार के झूले में झूल रहे हैं। मैं महावीर पाटनी औरंगाबाद से। यहाँ पर जो चातुर्मास चल रहा है, विद्यासागर जी के परम शिष्य दुर्लभ सागर जी और संदान सागर जी, पर्युषण पर्व में हमें बहुत आनंद आ रहा है। हम बहुत ये ले रहे हैं इसकी, जो अवतरण दिवस है गुरुदेव का, उसमें आप भी सम्मिलित हो, हम भी सम्मिलित होंगे, उसमें आप सब आनंद लें। जय जिनेन्द्र। मैं राजेंद्र डी पाटनी औरंगाबाद से हूँ। मैं औरंगाबाद में आर्यन नागरिक पथ संस्था का चेयरमैन हूँ। यहाँ पर 10 दिन के प्रोग्राम के हिसाब से मैं एल्लोरा में आया हूँ। यहाँ पर गुरुदेव दुर्लभ सागर जी और संदान सागर जी गुरुदेव का जो हमको ये मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, उससे हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। और विशेष तौर पर जो यहाँ पर जो संयोजक है, जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है, इन्होंने सभी जो यहाँ पर साधक आए वाले हैं, जो अपने शिविरार्थी है, इनकी सबकी इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, उनके भोजन की, रहने की, खाने की वगैरह। तो मैं सभी आयोजकों को और यहाँ के उपस्थितों को सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और ऐसे ही मतलब धर्म में आगे बढ़ते रहे। उसी प्रयोग का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसमें आप सभी अच्छे से मतलब सम्मिलित होकर गुरुदेव को मतलब अपन लंबी उम्र के लिए और उनके रत्नात्रय अच्छा रहे, ये अपन भावना भाएंगे। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि औरंगाबाद में चिंतामणि भक्त परिवार और धर्म का मर्म ग्रुप के ओर से आध्यात्मिक प्रवचन माला चल रही है। रोज़ शाम में 8:30 से 10 बजे तक, चंद्रसागर धर्मशाला औरंगाबाद, मतलब छत्रपति संभाजी नगर। आप उसमें अवश्य भाग लें। जिनवानी चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज बड़े सौभाग्य से हम लोग यहाँ पर औरंगाबाद में दर्शन करने आचार्य श्री के संघ के जो मुनिराज हैं, उनके दर्शन हम लोगों ने करे और बहुत ही आनंद का अनुभव हमने महसूस किया। और जो यहाँ पे मतलब मैं जो देख रहा हूँ, श्रावकों की जो संख्याओं को जो देख रहा हूँ, और इतना इनके अंदर जो भाव और समर्पण जो है अपने आचार्य श्री के लिए, तो मैं इनको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और
मैं यही चाहूँगा कि जैसे अभी आचार्य श्री का जो अभी जन्मदिन, तो उसमें हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सहभाग करना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए हमें। और जिनवानी चैनल जिस तरीके से अपने जैन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, तो इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये जिनवानी चैनल बहुत मतलब आगे बढ़े और अपने जैन समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के रखे। सादर जय जिनेंद्र, राजेश जैन, दिल्ली वर्धमान ज्वेलर्स एंड जैन एकता मंच, वाइस प्रेसिडेंट। मैं राजकुमार पाटनी नांदेड़ से आया हूँ। मुझे आके 5-6 दिन हो गए। यहाँ जैन धर्म की सही रत्नत्रय की व्यवस्था ये हो रही है। महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन और जैन धर्म का बहुत अच्छी तरह प्रचार कर रहे हैं। सब श्रावक यहाँ सब खुश है, बढ़िया व्यवस्था है, सबको सब चीज़ें यहाँ हर चीज़ वहाँ की वहाँ मिल रही है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं यहाँ एलोरा जैन गुरुकुल में एक कर्मचारी के रूप में कार्य करता हूँ। यहाँ एलोरा जैन गुरुकुल आचार्य श्री समनभद्र जी महाराज और आचार्य श्री आर्यानंद महाराज इनकी प्रेरणा से 1962 से चल रहा है। और यहाँ हम विद्यार्थियों को धार्मिक और लौकिक दोनों शिक्षाएं अत्यल्प पैसों में देते हैं। तो यहाँ अभी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, इनके 2 शिष्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज और मुनि श्री संदान सागर जी महाराज, इनका चातुर्मास अत्यंत हर्षोल्लास के साथ अभी चल रहा है। तो इसमें औरंगाबाद और आसपास के सभी लोग अत्यंत आनंद से धर्म का लाभ ले रहे हैं। तो आप भी यहाँ पधारे। यहाँ 34 गुफाएं हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं और धर्म का भी लाभ ले सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप यहाँ आइए और धर्म का लाभ लीजिए। जय जिनेंद्र। मेरा नाम जितेंद्र वर्धमान पाटनी, मैं एलोरा से ही हूँ। मुनि श्री संदान सागर महाराज जी से जब से चातुर्मास चालू हुआ है तब से जुड़ा हूँ। महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे विकास हो रहे हैं संस्था का, महाराज जी का, गुरुकुल के बच्चों के प्रति, वैसे ही यहाँ के रहने वाले समाज के प्रति और आने वाले सभी के प्रति बहुत ही प्रेम और आशीर्वाद है। महाराज जी के अवतरण दिवस की महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। मैं सचिन आजमेरा यहीं से रहने वाला हूँ, एलोरा से। यहाँ महाराज जी आए जब से पर्यूषण पर्व और चातुर्मास को जैसे आए हुए हैं, महाराज जी सुबह 5 बजे से बच्चों के प्रति, सभी बच्चों के प्रति सुबह 5 बजे से योगासन प्राणायाम के क्लास लेते हैं। उसके तुरंत बाद पहाड़ चर्या के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से जैसे आते हैं तो यहाँ नीचे के मंदिर में अभिषेक होता है। उसके बाद तुरंत मुख माटी की क्लास होती है। उसके पश्चात वो क्लास हो नहीं जाती तब तक तुरंत महिलाओं के लिए तत्वार सूत्र लेते हैं। तत्वार सूत्र के पश्चात आहारचर्या होगी। आहारचर्या से आए तो सभी लोगों से धर्म चर्चा, तत्व चर्चा होती है। उसके बाद वो ध्यान में उनका अपना ध्यान करते हैं। उसके बाद 2 बजे तुरंत फिर से तत्वार सूत्र उसका अर्थानुरूप सभी लोगों को समझाते हैं। उसके बाद तत्वार सूत्र का पठन होता है। छोटे बच्चों की पाठशाला लेते हैं। पाठशाला में सभी बच्चों को जो बच्चों को सब प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर सभी बच्चों को प्रेरणा दी जाती है। बख्शीशें अनेक प्रकार के बख्शीश दिए जाते हैं। उसके पश्चात शाम को आरती होती है। कल्याण मंदिर स्तोत्र होता है। कल्याण मंदिर के तुरंत बाद में महाराज जी पूरा दिन सुबह 5 बजे से रात को शाम को 8:30 बजे तक सभी लोग बिजी रहते हैं। इससे महाराज जी के इस कार्य से हम सबों को बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बहुत अनुमोदना मिलती है। आज महाराज जी का अवतरण दिवस पर सभी एलोरा समाज की ओर से, सभी शिविरार्थियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं कल्पना संजय चांदीवाल जैन जलगांव से। मैं अभी फ़िलहाल एलोरा अतिशय क्षेत्र पे आई हूँ। मेरे पर्यूषण बहुत अच्छे से चल रहे हैं। महाराज जी के सानिध्य में मेरे 10 उपवास करने के भाव हो रहे हैं, हुए हैं। आज मेरा 6ठा उपवास है। ऐसे काफ़ी अनेक लोगों ने, कम से कम 8 से 10 लक्षण जी यहाँ पर है। सभी की महाराज जी के प्रेरणा से और आशीर्वाद से हम लोग 10 उपवास कर पा रहे हैं।
गत वर्ष में भी मैं 52 गजा गई थी। 52 गजा में भी मैंने 10 उपवास किए थे। महाराज जी की हमारे पर बहुत अनुकंपा है, हमें आशीर्वाद है और प्रेरणा है। महाराज जी को हम शत नमन करते हैं। यहाँ पर सवेरे से 5 बजे से जो प्रोग्राम शुरू होते हैं तो शाम को 10 बजे तक प्रोग्राम चलते हैं। महाराज जी की पंक्चुअलिटी इतनी फास्ट है कि वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं और अपना पूरा टाइम श्रावक को देते हैं। महाराज जी के प्रति हम बहुत एहसानमंद है। महाराज जी के प्रति हम बहुत एहसानमंद है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा भाग्य ऐसा हो कि मैं हर समय हर पर्यूषण में महाराज जी के सानिध्य में जाकर उपवास और व्रत कर सकूँ और उन्हीं के सानिध्य में अपना पर्यूषण मना सकूँ। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। मैं यहाँ संभाजी नगर से आई हूँ। मैं सौ छाया विजय कुमार महेंद्रकर एलोरा में बहुत से अच्छा संदान सागर जी के महाराज और दुर्लभ सागर महाराज जी के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व मनाया जा रहा है। उसमें हम सब मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी बहन हम सम्मिलित हो गए हैं और हमको बहुत आनंद आ रहा है। संदान सागर जी महाराज जी का अवतरण दिवस है और उस विशेष कार्यक्रम में हम सब सम्मानित हो रहे हैं और इधर बहुत हमको आनंद आ रहा है। सबको जय जिनेंद्र। मैं कीर्ति अजमेरा संभाजी नगर से। मुझे यहाँ 6 दिवस हो गए हैं पर्यूषण पर्व की बेला मनाते हुए और यह मेरा प्रथम बार का अवसर है जब मैं पर्यूषण पर्व अपने घर से बाहर मना रही हूँ। विश्वास मानिए जितना अच्छा अनुभव मुझे इस बार हुआ है उतना मुझे मेरे जीवन के 43 सालों में कभी नहीं हुआ। और मैं चाह रही हूँ महाराज जी का अवतरण दिवस है 7वां दिवस उत्तम तप का दिन। मैं चाह रही हूँ कि महाराज जी के उस अवतरण दिवस में उनके इन 6 दिनों में सिखाए हुए उन सभी चीज़ों को धारण करने की कोशिश करूँ जो वो समझाना चाह रहे हैं। तो मेरे लिए उनके लिए यही बड़ा उपहार होगा। धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। मैं औरंगाबाद से सारिका जैन यहाँ पर्यूषण पर्व मनाने के लिए आई हूँ। मैं भी घर से पहली बार पर्यूषण मनाने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही कि मैं गुरुदेव के सानिध्य में और अतिशय क्षेत्र पे पर्यूषण पर्व मना रही हूँ। गुरुदेव का अवतरण दिवस है और एलोरा में अवतरण दिवस की बहुत अच्छे से तैयारियाँ हो रही है। तो आप सब इस अवतरण दिवस के लिए सम्मिलित हो, यही मेरी इच्छा है। और यहाँ 10 लक्षण पर्व भी बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, तो सब आप आकर इसका लाभ उठाएं। जय जिनेंद्र। मैं शैलेंद्र कुमार पाटनी जलगांव से शिविर अटेंड करने आया हूँ। शिविर में बहुत आनंद आ रहा है। महाराज के सानिध्य में बहुत ही धर्म लाभ मिल रहा है, लेकिन इस बार वेरूल के अंदर शिविर के अंदर अत्यधिक आनंद आ रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी गुरुदेव के परम शिष्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 संदान सागर जी महाराज, इनका चातुर्मास एलोरा की पुण्य भूमि में यहाँ पे चल रहा है। बहुत ही अच्छी धर्म प्रभावना यहाँ पे शुरू है। गुरुदेव श्री संदान सागर जी एवं दुर्लभ सागर जी, इनका कल से यहाँ पे मैं रुका हूँ। बहुत अच्छा प्रवचन वगैरह सब कार्यक्रम जो चल रहे हैं ये बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। यानी जैन धर्म की जो प्रभावना करने का काम है ये दोनों गुरुदेव यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी